अस्सलामुअलैकुम जी, उम्मीद करता हूँ कि सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक विद अ न्यू चैलेंजिंग वीडियो। हाँ जी तो जंक्शन वालों, आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही खास, क्योंकि आज मैं कर रहा हूँ एक चैलेंज मेरा ये है कि जनाब 1000 रुपये के अंदर मैंने देखना है कि मैं लाहौर में रहते हुए क्या क्या खा सकता हूँ। अब इसके दौरान जो है वो मेरा फोकस जो है वो स्ट्रीट फूड की तरफ है, क्योंकि अगर आप अच्छे एक रेस्टोरेंट के अंदर जाके खाओगे तो जनाब वाला 1000 रुपये आपका जो है वो फ़ौरन ख़त्म हो जाएगा। मैंने फोकस किया लाहौर के जो देसी जिसे कहेंगे स्ट्रीट फूड, उसको मैं फ़ोकस करूँगा, क्योंकि मुझे खाना खाने का शौक़ है भाई, सीधी और साफ़ बात है। फूड टेस्ट मेरा, कहते हैं लोग, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट मुझे मिल जाता है अक्सर औकात के, भाईजान फूड टेस्ट समीर साहब आपका अच्छा। तो मैंने कहा क्यों ना इस फूड टेस्ट से फ़ायदा उठाया जाए, आपको वो जगह दिखाई जाए कि जो कि वाकई वैल्यू रखती हैं, वर्थ है जिनकी। तो बस निकलते हैं। मज़ा ये है इस वीडियो के अंदर दोस्तों के ना 1000 रुपये के अंदर मैं क्या ही खाऊँगा। अब मुझे खुद नहीं समझ आ रहा कि 1000 रुपये के अंदर वाकई, क्योंकि आपको भी पता है कि वाकई जो सच्ची और साफ़ बात है, जिस तरह के हालात हैं, जितनी महंगाई है कि भाईजान 1000 रुपये के अंदर कुछ नहीं आता। तो मैंने कहा क्यों ना इसी को चैलेंज बनाया जाए और देखा जाए कि 1000 रुपये के अंदर हम क्या क्या खा सकते हैं। तो बस निकलते हैं, देखते हैं। अच्छा जी, आज की चैलेंजिंग वीडियो जो कि हम करेंगे 1000 रुपीज़ के साथ, वो स्टार्ट होती है हमारी नाश्ते से। सबसे पहले करना है नाश्ता, क्योंकि लाहौरी हैं जी, नाश्ता हमने करना है जी देसी, जो सीधी और साफ़ बात है। अब देसी के अंदर आपको पता है 2 से 3 ही ऑप्शन रह जाते हैं, हलवा पूरी, नान चने और पाए शाही। पाए शाही का टाइम जो है वो गुजर गया है, क्योंकि पाए जो है असली वो सुबह 5, 6, 7 बजे तक ख़त्म, जो अच्छे और नस्ली पाए हैं। बाकी बात होती है जी नान चने की। नान चने वगैरह जो है वो अभी इधर कहीं लगे होंगे तो वो खाते हैं, क्योंकि जी हमने इस 1000 रुपये के अंदर, मेरी कोशिश है, मेरा ये चैलेंज है कि मैंने आपको जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा चीज़ें इंट्रोड्यूस करवानी है, दिखानी है। तो चलते हैं सबसे पहले अपने पहले जो है वो चैलेंज की तरफ, पहले अपनी पॉइंट की तरफ, जो कि नान चने हैं या नान हलीम है, कोई अता पता नहीं है, वो देखते हैं क्या बनता है। चलो जी। हाँ जी, आज हम आए हैं अब सुबह का नाश्ता करने कराची कुजी हलीम के ऊपर। इसके बारे में बताता चलो, सिर्फ और सिर्फ 2 जो हैं वो लाहौर के बेस्ट माने जाते हैं। एक जो है वो सेक्रेटेरिएट वाला, एक जो है वो माल रोड वाला। तो मैंने कहा नान हलीम का ट्राई करते हैं, नान हलीम का टच देते हैं। चले आए फिर दिखाते हैं। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं कुजी हलीम के ऊपर खाना वगैरह खाने, सुबह का नाश्ता करने। भैया कितने की है प्लेट? 200 ठीक है, आप एक बस हाफ प्लेट ला दें और एक नान फिलहाल ले आए गरम गरम, ब्रीक करने वाला, क्योंकि मज़ेदार वो चीज़ है। ठीक है सर, थैंक यू। ये जी आ गया हमारा नान, ये साथ ये लवाजमात, और ये माशाल्लाह हलीमा आ गया जी हमारा। अभी ये खाते हैं और फिर आपको इसका टेस्ट भी बताते हैं, क्योंकि मुझे तो पता है कि टेस्ट इसका लाजवाब है। अच्छा जी, हलीम के ऊपर सबसे पहले तो करनी पड़ती है टोपी, जिसके अंदर आपका लेमन आ जाता है, आपकी मिर्चें आ जाती हैं और आपका आ जाता है अदरक। अगर मैं अल्लाह की कसम शेफ़ होता है ना, और जो बंदा मेरे हाथ से खाता, यकीन करे वो याद करता पूरी उम्र, क्योंकि वो पता है हमारे हाथ से मिला हुआ कुछ भी, चाहे वो जहर ही क्यों ना हो, वो लाजवाब होगा, जायका होगा उसके अंदर। तो ये लिहाजा खाते हैं और आपको बताते हैं। पहली बाइट जी लेने जा रहा हूँ मैं। मज़ेदार, कमाल, लाजवाब। हलीम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट प्लेस है। हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, पहला हमारा टास्क हो गया। भाईजान कितना बिल हुआ? 300। भाईजान 1000 रुपये हमारा जो अब टूट चुका है। अब भाई हमें देंगे 700 वापस। अब उसके बाद पहुँचना हमने अपनी अगली डेस्टिनेशन के ऊपर जो है। बाकी देखते हैं। ये हलीम मैं इसको रेट करूँगा 9 आउट ऑफ 10। कमाल, मज़ेदार। मैं रोज़ अमूमी तौर पर खाता रहता हूँ, मज़ेदार चीज़ है। तो आप लोग भी आ सकते हैं, विद फैमिली भी आ सकते हैं और वैसे भी आ सकते हैं, एंजॉय है। बाकी चलते हैं, चलो जी। अच्छा जी, नाश्ता हमने कर लिया, मीठा खाने का कुछ दिल किया तो मैं आया हूँ बे बेकरी, और आपको इनका बताता हूँ कि जो मैं खाता हूँ। आ जा बक्का। ठीक हो गया। 100 रुपये के हमने लिए हैं क्रीम पफ, सिर्फ 100 रुपये के 3 आए हैं। मैंने कहा ये खाएं, उसके बाद देखते हैं क्या सीन है। 100 रुपये बहुत है, क्योंकि हम अपने पैसे जो है वो ज़ाया नहीं कर सकते। अच्छा जी, इनके जो क्रीम पफ हैं, वन ऑफ द बेस्ट क्रीम पफ हैं। आपने अगर नहीं खाए, मैंने जिसको खिलाया है वो फ़ैन हुआ है, जो सीधी बात है। आप लोगों ने नहीं खाए तो लाजमी तौर के ऊपर जो है वो खाएँ, टेस्ट करें। माल रोड के अंदर बे बेकरी, आप लोकेशन पे भी लगा सकते हैं, इनकी बाकी भी ब्रांच है, लेकिन ये जो है माल रोड वाली, ये इनकी मेन ब्रांच है। वन ऑफ द बेस्ट क्रीम पफ है, आप लाजमी ट्राई करिएगा, मुझे भी बताइएगा। अच्छा जी,
नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हो गया, उसके बाद क्रीम पफ़ भी खा लिए हैं और यकीन करें क्रीम पफ़ अमेजिंग वर्थ है पूरी। आप लाजमी ट्राई करें, अगर नहीं किए हुए बेकरी के तो मैं रिकमेंड करूँगा कि लाजमी तौर के ऊपर ट्राई करें। लिए मैंने 100 रुपये के, क्योंकि मैं पैसे बचाना चाहता हूँ ताकि मैं मज़ीद चीज़ें जो है वो ट्राई करनी है, आप लोगों को दिखानी है, मज़ीद खाने हैं जितने हो सके इस 1000 रुपये के अंदर। क्योंकि अब कहा जाता है कि 1000 रुपये में कुछ नहीं आता, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाईजान पेट भरने की बात है तो 1000 रुपये में बहुत कुछ हो सकता है। तो लिहाजा वो मज़ीद चीज़ें जो मैंने मज़ीद पॉइंट सोचे हैं खाने के, वो भी ट्राई करनी है, जिसकी वजह से पैसे जो है मुझे चाहिए। इस वक्त तक हमारा 400 रुपया जो है वो लग चुका है 2 खानों के ऊपर। अब जो, क्योंकि नाश्ता मेरे लिए एक मेन कोर्स है मेरा, बाकी अब जो चलता जाएगा वो एक छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि कमाल बाकमाल है, तो वो आपको जो है वो मैं भी दिखाता जाऊंगा। अब घर आ गए हैं, अब बस थोड़ी सी रेस्ट करेंगे ताकि थोड़ी सी भूख लगे। जैसे ही भूख लगेगी जनाबे वाला फिर हम निकल जाएंगे और फिर आपको दिखाएंगे कि जी क्या सीन है। तो अब मैं रेस्ट करने लगा हूँ, मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, ठीक है। 2000 years later. हाँ जी, घंटा डेढ़ जो है वो कम से कम गुजर चुका है और भूख मुझे जो है वो दोबारा लग चुकी है। अब मैंने कहा जो बाकी हमारे पॉइंट्स थे जो मैंने रखे थे फूड्स के, वहाँ पर जाना है, तो चलते हैं। सबसे पहला कौन सा पॉइंट है वो आप सबके लिए सरप्राइज़ है, बहुत ही मज़ेदार सा होने जा रहा है, चलते हैं। अच्छा जी, अब हम आए हैं कबाब खाने, और कबाब ऐसे हैं कि आपने कभी शायद ना ही सुना हो। आपने हमेशा चपली कबाब, चिकन कबाब, मटन कबाब खाए होंगे। आज जो हम आपको खिलाएंगे, बल्कि मैं खाऊंगा, वो है जी मछली के कबाब। तो बहुत ही उम्दा है, अब चलते हैं। हाँ जी, मछली के कबाब भी हम फ्राई करने लगे हैं। मज़ेदार, मैं ये ट्राई करती हूँ मैं वैसे, लेकिन लाजवाब एक मुख्तलिफ चीज़ है। मतलब आम जो कबाब होते हैं उनसे हट गए, और 50 रुपीज़ इसकी पर कीमत है। 100 रुपीज़ टोटल एक नान के साथ, कम अज़ कम भी हमारा 130 रुपये लग गए, बाकी फिर पैसे बच जाएंगे। अब हमने निकलना है, एक बहुत ही मज़ेदार चीज़, मेरी फेवरेट स्पॉट है एक और, वो भी ट्राई करनी है। अच्छा जी, अब हम आए हैं मेरे बहुत ही फेवरेट समोसा पॉइंट के ऊपर, बेनज़ीर समोसा जी, बाकमाल, लाहौर का टॉप सेकंड के अंदर या 1 के अंदर इसका लाजमी शुमार है। अगर आपने ट्राई नहीं किया लाजमी करना है, दयाल सिंह कॉलेज के बिल्कुल सामने। अब इधर रश बहुत है, अब देखते हैं कि मिलता भी है कि नहीं। अव्वल तो ख़त्म हो जाता है जी समोसा, देखते हैं, रिव्यू लेते हैं। आगे आप वही करेंगे जो समोसे के साथ करना चाहिए, चेक करें क्रिस्पी की तरह। बहुत ही मज़ेदार, कमाल। अच्छा जी, समोसा तो जो है वो लाजवाब है, गर्म होगा, मज़ेदार। लाहौर के सिर्फ 2 समोसे हैं, एक गरीशो भट्ट और एक बेनज़ीर। इधर भी जो 2 बेनज़ीर है उसमें से लेफ्ट वाला जो है वो है दयाल सिंह कॉलेज के बिल्कुल सामने, वन ऑफ द बेस्ट समोसा है। इसके अलावा फिर एक मॉडल टाउन के अंदर शेख है। शेख जो है वो दूर बहुत पड़ जाना था, इसलिए ये मतलब ऐसा है कि रेगुलर भी खाना पड़े मैं खा लूँगा, बहुत ही कमाल। तो आप लोगों के लिए रिकमेंडेड है, अगर किसी कोई समोसा लवर है तो वो लाजमी तौर के ऊपर ये ट्राई करें। अच्छा जी, प्राइस इसके 70 रुपीज़ है। हाँ जी, अब हम आए हैं अहमद रज़ा जूस कॉर्नर के ऊपर, बहुत ही कमाल बाकमाल। सिर्फ और सिर्फ ये एक शरबत लगाते हैं, वो है इमली आलू बुखारे का, पूरे गर्मियों के सीजन। सर्दियों का मुझे नहीं पता क्या लगाते हैं, लेकिन गर्मियों में सिर्फ एक शरबत, और इंतहाई रश। आज थोड़े से बादल है, रश कम है, वरना कल परसों में आया था इतनी धूप थी, और यकीन करें कम अज़ कम मुझे 20 से 25 मिनट लगे हैं इनसे एक शरबत लेते हुए। तो लिहाजा बाकमाल है। और थोड़ा सा बताता चलो, लाहौरी जो आवाम है ना, लाहौरी ये बड़ी मुनफरिद सी कौम है। हल्के से बादल आएंगे, समोसे पकौड़ों वालों के पास रश लग जाता है, और बाबा ये हल्के से जिसे कहते हैं धूप आएगी तो गर्मी लगेगी, आ जाएंगे शरबतों के पास, शरबत पीने, शरबत नहीं तो आइसक्रीम खाने। तो बड़ी मज़ेदार कौम है। अब जी इनसे जाके शरबत लेते हैं फिर। अच्छा जी, शरबत हमेशा की तरह बाकमाल है, यकीन करें। अच्छा, मैं फूड व्लॉगिंग बिल्कुल नहीं कर रहा, लेकिन मैं बस बताना चाह रहा हूँ कि 1000 रुपये के अंदर लोग कहते हैं दार भी गीली नहीं होती, वाकई कुछ मामलों में नहीं होती, लेकिन फिर भी हमारा मुल्क इस चीज़ से ब्लेस्ड है कि हम खा सकते हैं और अच्छा खा सकते हैं। हाँ, वो अलहदा बात है जी, ये स्ट्रीट फूड है, अनहेल्दी अनहाइजीनिक है, वो अलहदा एक डिबेट है, लेकिन फिर भी खाने को बहुत कुछ मिलता है। इसकी प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ है।
अब 600 में से पहले 130 उधर और उसके बाद 70 हो गए 230 के बाद नहीं कितने हो गए यार, ये अपना 200 बच गया। 200 बचे अब 230 बचे हैं यार, नहीं यार 600 था। मैथ मेरा बड़ा कमज़ोर है। 600 था, 600 में से पहले गए 130, रह गए पीछे 130 और 70 हो गए 230 240। यार बंद कर, सॉरी। अब मैंने दोबारा हिसाब किताब किया है। अब मेरे पास पीछे बच गए हैं 300 रुपये और आपके सामने मैंने कोई 3-4 चीज़ें खा चुका हूँ, ट्राई कर चुका हूँ। वो इस तरह के 130 के कबाब और 100 कह रहा हूँ 70 का समोसा 200, 100 का ये शरबत 300। अब पीछे रह गया 300। सॉरी फॉर माई कैलकुलेशन, मेरी कैलकुलेशन थोड़ी ख़राब है, लेकिन कोई नहीं, आप लोग तो सियाने हैं, आप कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हमारी कैलकुलेशन जो है वो 300 रुपया रह गई। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या खाऊँ, देखता हूँ भूख के हिसाब से है। One eternity later. अच्छा जी, अब हमारा लास्ट जो है वो खाने की बारी है और मैं वो चीज़ खा रहा हूँ, पी रहा हूँ बल्कि, जो कि सेहतमंद है। क्योंकि बाकी हमने पूरे दिन में जो चीज़ें खाई वो कहीं ना कहीं फ्राइड थी या कहीं ना कहीं थोड़ी सी ना हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो अब मैंने जो है वो एंडिंग करनी है एक मिल्क शेक के ऊपर, जो कि मैं रोज़ाना पीता हूँ। 100 रुपीज़ जो है वो जी प्राइस है मिल्क शेक की। फिर हमारा पीछे बचेगा 100, क्योंकि 300 रुपये बचे। वो 100 बचेगा, वो 100 का क्या करना है, वो मैंने सोचा कि 100 का कुछ खाना नहीं है, उसे हम कहीं ना कहीं इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वो अच्छी जगह इस्तेमाल करेंगे। तो वो देखते हैं, वो एक सरप्राइज़ है, वो आप सोचेंगे क्या हो सकता है। लिहाजा बाकी अब मिल्क शेक आता है तो वो पीते हैं। सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है। मैं कोई फ्राइज़ वगैरह भी खा सकता था, लेकिन नहीं यार, बहुत ऑयली हो जाता है काम हो जाता है ख़राब। तो लिहाजा मैंने कहा कि नहीं, अच्छी चीज़ कोई पीते हैं, अच्छी चीज़ खाते हैं। तो बाकी अब आता है मिल्क शेक, आप लोग खाते हैं। अच्छा जी, मिल्क शेक हमारा आ गया, मिल्क शेक पीते हैं। आप सबसे भी गुजारिश है कि जी अच्छी डाइट लिया करें। वैसे मैं ही क्यों कह रहा, मैं पूरा दिन तुहानू ऑयली चीज़ां दिखाई हैं, मैं खुद ही एंड पे कह रहा हूँ अपनी हेल्थ का ख्याल रखेगा। नहीं कभी कभार ठीक है, बस शुगर के लिए, बाकी फिर साथ एक्सरसाइज लाजमी करें। तो है ना, हरगिज़ मेरा पर्पज़ यहाँ फूड व्लॉगिंग करना नहीं है। पहले भी मैंने बताया कि मैं फूड आपको दिखाऊँ कि यहाँ से खाएँ। मेरा पर्पज़ वही, जैसा मैंने बताया, अर्ज़ किया था कि यही है कि ना 1000 रुपये के अंदर बहुत कुछ खा सकते हैं। तो वही खा रहे हैं, वही आपको दिखाते हैं। अब मिल्क शेक पीते हैं, फिर अब वो तो मज़े का ही होना है बाबा, मज़ेदार। अजी गाड़ा नहीं सी, लेकिन गाड़ा नहीं सी, बाकी मज़ेदार। थैंक यू। अच्छा जी, मिल्क शेक जो है वो हमने पी लिया। अब बचा 100 रुपये का। मैंने सोचा कि कुछ खाना पीना नहीं है, क्योंकि खा पी लिया है। अब जो बाकी 100 बचा वो मैं सोच रहा हूँ करूँ डोनेट। अब डोनेट क्या समझ नहीं आ रहा कहाँ करूँ, वो जगह ढूंढते हैं। एक मुझे ये बॉक्स नज़र आया, मैं सोच रहा हूँ इधर जो है वो डाल देता हूँ। तो ज़रूरी है डालना, डोनेशन भी साथ साथ करनी चाहिए यार। 1000 रुपया आपके पास है, लाख आपके पास है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है वो डोनेट का भी डाला करें। हाँ जी जंक्शन वालों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये हमारा छोटा सा चैलेंज जो है वो अच्छा लगा होगा, मज़ेदार लगा होगा। कुछ उम्मीद है मुझे, बल्कि यकीन है कि काफ़ी जगहें आप लोगों ने भी ट्राई नहीं की होंगी। तो मज़ेदार जगह है, कोई इसके पीछे शाउट आउट वाला सीन नहीं है कि जानबूझ के मैंने वो जगह पे गया हूँ। ये जगह मेरी पसंदीदा है, मैं खुद इधर जो है वो जाता रहता हूँ, तो इसीलिए इधर गया। बाकी जहाँ बात रही 1000 रुपये की, 1000 रुपये में आज के दौर में भी भाईजान बहुत कुछ आ सकता है। ये सच है, ये आज मैंने नोट किया है। बहुत कुछ खाया है, अभी भी ऑप्शन थी, लेकिन जो सच्ची बात है वो ये है कसम से कि मज़ा तभी आया जब मैंने लास्ट डोनेट किया ना, तो डोनेशन का मज़ा है। आप सबसे भी गुजारिश है कि अपनी पॉकेट मनी से कमाई के अंदर से जो है वो एक मखसूस हिस्सा डोनेट कर दिया करो। तो हाँ जी अब करते हैं एंड। अब मैं सोने जा रहा हूँ। मुझे किसी ने कुछ कहा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। चुप करके ये वीडियो देखो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।